फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिनमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है। साथ ही इनमें से ज्यादातर स्टॉक अभी अच्छी करेक्शन के साथ अवेलेबल हैं और जैसा कि अभी हम देख सकते हैं कि मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे टाइम पर हमें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि बुलिश मार्केट में खराब फंडामेंटल्स एंड वीक फाइनेंसेस वाली कंपनियों को ऑपरेटर के द्वारा पंप किया जाता है, जिसे देख रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें ट्रैप हो जाते हैं और अपनी हार्ड अर्न मनी से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए ऐसे समय पर हमें ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए और किसी भी स्टॉक को खुद से डीपली एनालाइज करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। साथ ही इस लेवल पर हमें अपने कैपिटल का 30 to 40% अमाउंट ही इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर जब मार्केट में गिरावट आए या फिर किसी न्यूज या इवेंट की वजह से मार्केट क्रैश हो तो वो अपॉर्चुनिटी हमसे मिस ना हो जाए। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज की हमारी फर्स्ट कंपनी है लोयल इक्विपमेंट्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 199 का है और पिछले 5 साल में इसने 445% के रिटर्न दिए हैं। 2007 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, जिसका इस्तेमाल वेरियस सेक्टर में होता है जैसे कि ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम, केमिकल, शुगर, स्टील, फर्टिलाइजर एंड पावर प्लांट। और इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में स्टोरेज टैंक, प्रेशर रिसीवर, चिमनी, कंप्रेसर, प्रेशर वेसल्स एंड मैनी मोर देखने को मिलते हैं। और इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा 204 करोड़ का है और स्टॉक पी 28.7 का है। वहीं आरओसी और आरओई एक्सीलेंट है। आरओसी 28.3% है, आरओई 27.2% है। कंपनी का सेल्स बहुत ही बेहतरीन है। मार्च 2021 में अप्रॉक्स 25 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि मार्च 2024 में बढ़कर 70 करोड़ के हो चुके हैं। और सेम चीज हमें नेट प्रॉफिट में भी इंडिकेट हो रही है। जो नेट प्रॉफिट पहले 89 लाख के हुआ करते थे वो अब बढ़कर हो गए हैं 7 करोड़ के अराउंड। इंडस्ट्री पी 40 का है, वहीं डेट टू इक्विटी 0.41 का है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर कमाल का है। पिछले 5 साल में 42% है, 3 साल में 84% और इस साल का अभी तक 46% देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है अभी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 20% के करेक्शन पे अवेलेबल है और यहाँ पे हमें एक जरूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये एक नैनो कैप कंपनी है, इसलिए इसे हमें रेगुलर इंटरवल पर ट्रैक करते रहना चाहिए और इनिशियल स्टेज में इसमें बहुत ही छोटे अमाउंट से शुरुआत करनी चाहिए और जैसे जैसे कंपनी बड़ी बनती जाए उसके अकॉर्डिंग अपना कैपिटल भी बढ़ा सकते हैं। हमारी नेक्स्ट कंपनी है पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 538 रुपए का है और ये कंपनी अभी रिसेंटली ही मार्च 2021 में लिस्टेड हुई और तब से लेके अब तक 551% के रिटर्न दे चुकी है। कंपनी एंगेज्ड है इन द business of manufacturing automotive parts and providing solution for automobile application, serving automobile and other application for worldwide. कंपनी 2-व्हीलर एज वेल एज 3-व्हीलर, हैवी एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स एंड ऑफ रोड व्हीकल्स के पार्ट सप्लाई करती है और बहुत ही ब्रॉड एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मेंटेन करती है और इसके क्लाइंट लिस्ट में लगभग सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों के नाम देखने को मिलते हैं। इसका मार्केट कैप 655 करोड़ का है और स्टॉक पी 62 का है। वहीं आरओसी और आरओई ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। आरओसी 13.2% है, आरओई 15.7% है। वहीं अगर इसका पीएनएल देखें तो इसके सेल्स जो है काफी ज्यादा हेल्दी नजर आ रहे हैं और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी काफी इंप्रेसिव है। नेट प्रॉफिट पहले महज 6 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि आज की रेट में 12 करोड़ के हो चुके हैं। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखा जाए तो पिछले 3 साल में 83% है और पिछले 1 साल का 66% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो इसमें प्रमोटर और पब्लिक ही देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर के पास 70.45% के स्टेक है, वहीं पब्लिक के पास 29.55% के स्टेक हैं। ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में काम करने वाली ये कंपनियां आने वाले टाइम में कमाल कर सकती हैं, इसलिए इस सेगमेंट की कुछ कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। हमारी थर्ड कंपनी है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 592 रुपए का है। इसका मार्केट कैप 16,614 करोड़ का है, स्टॉक पी 40.5 का है। वहीं आरओसी और आरओई फिनोमिनल है। आरओसी 35.5% है, आरओई 30.3% है। वहीं अगर डिविडेंड यील्ड देखा जाए तो 1.33% का है। सोनाटा सॉफ्टवेयर प्राइमरली एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड सॉल्यूशन टू इट्स वेरियस कस्टमर इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ये 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जो कि इंटरडिपेंडेंट हो और वैल्यू एक्सचेंज करती हो, जैसे कि इन द फील्ड ऑफ डाटा एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनी मोर। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत ही सॉलिड है। पहले 277 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि आज की डेट में बढ़कर 308 करोड़ के हो चुके हैं। हालांकि प्रीवियस ईयर के कंपेयर में इस ईयर में थोड़ा सा हमें डाउनफॉल नजर आ रहा है। वहीं इसके रिजर्व और सरप्लस को देखें तो पहले 360 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, जो कि आज की डेट में बढ़ते हुए 678 करोड़ के हो चुके हैं। इसे ये कंफर्म होता है कंपनी जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मेंटेन कर रही है, जिसको वो अपने रिजर्व में भी ट्रांसफर कर रही है। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म बॉइंग को देखें तो वो भी 0 ही देखने को मिला और शॉर्ट टर्म बॉइंग्स की बात करें तो वो भी नेग्लिजिबल ही देखने को मिल रहा है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास 28.17% के स्टेक हैं, एफआई के पास 13.94% के स्टेक
और DII के पास 19.05% के स्टेक हैं। कंपनी का बिजनेस एवरग्रीन है और पिछले 5 साल में इसने अप्रॉक्स 351% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं और अभी ये बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है और अप्रॉक्स 31% के करेक्शन पे मिल रहा है। तो ऐसी कंपनियों में हमें अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए और इन फ्यूचर के हिसाब से इन कंपनियों को जरूर स्टडी करना चाहिए। हमारी फोर्थ कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 4,900 रुपए का है। 2012 में स्टेबलाइज ये कंपनी ऑफर करती है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिजिटलाइजेशन सॉल्यूशन टू वेरियस कंपनीज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टेलीकॉम एंड हाईटेक मेडिकल डिवाइसेज एंड प्लांट इंजीनियरिंग। इसके ग्लोबली 25 कंट्रीज में 296 क्लाइंट्स हैं, जिनमें से 69 क्लाइंट्स फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से हैं और 53 क्लाइंट्स वर्ल्ड की टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग R&D कंपनीज हैं। रिजर्व जो है इसका बहुत ही कमाल का है, 5,029 करोड़ का और मार्केट कैप 51,992 करोड़ का है और स्टॉक भी 43.5 का है। वहीं ROC और ROE एक्सीलेंट है, ROC 33.4% है, ROE 25.8% है। Q4 के रिजल्ट्स कंपनी ने बहुत ही बढ़िया पोस्ट किए और ईयरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो वो भी काफी शानदार है। पहले नेट प्रॉफिट इसके 790 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि आज की डेट में 1,258 करोड़ के हो चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका बहुत ही बढ़िया है। प्रमोटर के पास 73.74% के स्टेक हैं, FI के पास 5.52% के स्टेक और DII के पास 12.09% के स्टेक हैं। कंपनी फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस टाइप की कंपनियों में हम अपना बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कंपनियां बहुत ही स्टेबल होती हैं और आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड कर देती हैं और अभी भी ये बहुत ही बढ़िया मौका दे रही है और अप्रॉक्स 16% के करेक्शन पे अवेलेबल है, जिसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। आज की हमारी लास्ट कंपनी है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1,480 रुपए का है और पिछले 5 साल में इसने बहुत ही ज्यादा 2,421% के रिटर्न दिए हैं। 1992 में कंपनी स्टेबलाइज हुई थी और आज इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लेड प्रोड्यूसिंग कंपनी है। कंपनी का बिजनेस 4 स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स में चलता है, जैसे कि लेड रिसाइकलिंग जो इसका फ्लैगशिप बिजनेस है, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड टर्नकी प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा कंपनी के पास यूज्ड बैटरी, केबल स्क्रैप, लेड स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप की रिसाइकलिंग की भी एक्सपर्टीज है। इसका मार्केट कैप 10,191 करोड़ का है और स्टॉक भी 42.6 का है। वहीं ROC और ROE कमाल का है, ROC 27.6% है, ROE 33.5% है। इंडस्ट्री PE 36.5 का है, वहीं डेट टू इक्विटी 0.65 का है। रिसेंट के कुछ सालों में सेल्स इसके बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। मार्च 2020 में इसके सेल्स 1,348 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि मार्च 2024 में बढ़कर 3,161 करोड़ के हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट में भी हमें सेम चीज रिफ्लेक्ट होती है। पहले इसके नेट प्रॉफिट 37 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए आज की डेट में 242 करोड़ के हो चुके हैं। स्टॉक प्राइस CAGR भी बहुत ही कमाल का है। पिछले 10 साल में 36% है, 5 साल में 91%, 3 साल में 126% और पिछले 1 साल का 143% का है। बैलेंस शीट भी ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। बोरिंग्स जहां 548 करोड़ के हैं, वहीं रिजर्व जो है 824 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बैलेंस्ड ही है। प्रमोटर के पास 66.48% के स्टेक हैं, FI के पास 11.08% के स्टेक, DII इसमें नेग्लिजिबल है और बाकी का स्टेक पब्लिक के पास है। कंपनी बहुत ही कमाल की है, लेकिन अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, तो इस लेवल पे हमें बड़े कैपिटल के साथ जाना काफी रिस्की हो सकता है। इसलिए इस लेवल पे हमें बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमाउंट के साथ शुरुआत करनी चाहिए और जब भी कंपनी मौका दे तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे गोल्डन स्टॉक और इनमें से आपको फ्यूचर का मल्टीबैगर स्टॉक कौन सा लगता है, ये मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।